गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ शब्द संक्षेप, ठीक है, उनका फुल फॉर्म, जैसे नाबार्ड हो गया, सार्स हो गया, एसएमएस हो गया, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो आपके लिए 10 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन में पहले आप सामने ऑप्शन है, आप अगर जवाब दे सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, नाबार्ड का फुल फॉर्म बताइए। क्या है नाबार्ड? ऑप्शन है आपके पास, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रिसोर्स डेवलपर, ये पहला ऑप्शन हो गया हमारा। दूसरा ऑप्शन है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये दूसरा ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन है नेशनल बैंक फॉर एशियन रिसर्च डेवलपमेंट, ये तीसरा ऑप्शन हो गया। चौथा ऑप्शन है आपका नेशनल बैंक फॉर एग्री रिलेटेड डेवलपमेंट, ठीक है। तो सही जवाब आपका हो जाएगा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, हो जाएगा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। यह क्या है? राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, नाबार्ड, मुंबई महाराष्ट्र स्थित भारत का एक शीर्ष बैंक है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा इंटरपोल से तात्पर्य है, मतलब इंटरपोल क्या है, इसका काम क्या है, ठीक है। पहला ऑप्शन है इसका इंटरमीडिएट पोलिंग करना, इंटोर पोलिंग करना, इंटरनल पॉपुलेशन, और लास्ट ऑप्शन हमारा इंटरनेशनल पुलिस। तो सही जवाब हमारा हो जाएगा इंटरनेशनल पुलिस। क्या हो जाएगा? इंटरनेशनल पुलिस। अच्छा, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये काम करती है। इंटरपोल क्या करती है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करती है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन, जिसे आमतौर पर इंटरपोल के नाम से भी जाना जाता है, क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो दुनिया भर में पुलिस सहयोग और अपराध नियंत्रण की सुविधा प्रदान करती है। इसका मुख्यालय लियोन, फ्रांस में है। इसके दुनिया भर में 7 क्षेत्रीय ब्यूरो और 194 देशों में है जो इसके सदस्य हैं। एक राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो है जो इसे दुनिया का सबसे बड़ा पुलिस संगठन बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थर्ड क्वेश्चन है एलईडी। एलईडी का फुल फॉर्म क्या है? ये एनडीए में क्वेश्चन पूछा गया सन 2018 में। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है लाइट इमिटिंग डायोड, दूसरा ऑप्शन है लाइट इमिटिंग डिवाइस, थर्ड ऑप्शन है आपका लाइट इन्हेंसिंग डिवाइस, और फोर्थ ऑप्शन हमारा लाइट इन्हेंसिंग डायोड। हमारा सही जवाब हो जाएगा लाइट इमिटिंग डायोड। क्या हो जाएगा? लाइट इमिटिंग डायोड। एलईडी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? लाइट इमिटिंग डायोड। एलईडी एक अर्धचालक प्रकाश स्रोत है। जब इससे करंट प्रवाहित होता है तो प्रकाश का उत्सर्जन करता है। यह एक 2 लीड का अर्धचालक प्रकाश स्रोत होता है। एलईडी एक बहुत ही महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, क्योंकि आजकल बहुत सारे विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, एसएमएस का अर्थ है। एसएमएस का अर्थ है, पहला ऑप्शन है आपका स्पीड मेल सर्विस, दूसरा ऑप्शन है आपका रिक्वेस्ट मेल सिस्टम, तीसरा ऑप्शन आपका शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, और फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब आपका हो जाएगा शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। एसएमएस का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। एसएमएस सबसे टेलीफोन, इंटरनेट और मोबाइल डिवाइस सिस्टम का एक पाठ संदेश सेवा घटक है। यह छोटे पाठ संदेशों का आदान प्रदान करने के लिए, मोबाइल उपकरणों को सक्षम करने के लिए मानकीकृत संचार प्रोटोकॉल का उपयोग करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वैट, VAT, वैट। वैट का विस्तृत रूप क्या है? पहला ऑप्शन हो जाएगा आपका वैल्यू एडेड टैक्स, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा वैल्यू एडवांस टैक्स, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा वैल्यू एंड टैक्स, चौथा ऑप्शन हो जाएगा वैल्यू एडिशनल टैक्स। तो सही जवाब आपका हो जाएगा वैल्यू एडिड टैक्स। क्या हो जाएगा? वैल्यू एडिड टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, SARS को विस्तारित रूप में लिखा जाता है, मतलब SARS का फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन रिपब्लिक सोसाइटी, पहला ऑप्शन क्या हमारा? साउथ एशियन रिपब्लिक सोसाइटी, दूसरा ऑप्शन हमारा सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, तीसरा ऑप्शन हमारा सीवियर एंड रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, चौथा ऑप्शन सीवियर अस्थमा रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। क्या हो जाएगा? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जीनोटिक मूल का एक वायरल श्वसन रोग है, जो 2000 के दशक के प्रारंभ में सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम के कोरोना वायरस SARS-CoV या SARS-CoV-1 के कारण सामने आया था। जो SARS कोरोना वायरस प्रजातियों का पहला पहचाना गया तनाव है। गंभीर तीव्र श्वसन सिंड्रोम संबंधी कोरोना वायरस SARS-CoV-1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है RBI का फुल फॉर्म क्या है? RBI, इसको सब जानते होंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो पहला ऑप्शन है आपका रूरल बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा ऑप्शन है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तीसरा ऑप्शन है आपका रजिस्ट्रार ऑफ बैंक ऑफ इंडिया, और रूरल बैंक ऑफ इंस्टीट्यूट। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बी।
क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, डॉस का पूर्ण रूप क्या है? SSC 2011 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो सही जवाब पहला ऑप्शन है आपका डायरेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा डुअल ऑपरेटिंग सिस्टम, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम और चौथा ऑप्शन हो जाएगा डायल अप ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सही जवाब हो जाएगा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या हो जाएगा? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, ATP का कौन पूर्ण विस्तार है? ATP इसका ये रिलेटेड है आपका बायोलॉजी से, इसका फुल फॉर्म बताइए। पहला ऑप्शन है आपका एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडेनिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन टेट्राफॉस्फेट। कोई विकल्प सही नहीं। सही जवाब हमारा हो जाएगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ऑप्शन नंबर। आखिरी सवाल SSC 2013 RRB NTPC 2016 में भी पूछा गया है। DVD क्या है, यानी फुल फॉर्म क्या है? डायनेमिक वर्सेटाइल डिस्क। पहला ऑप्शन क्या है हमारा? डायनेमिक वर्सेटाइल डिस्क। दूसरा ऑप्शन हमारा डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। तीसरा ऑप्शन हमारा डायनेमिक वीडियो डिस्क। लास्ट ऑप्शन हमारा डिजिटल वीडियो डिस्क। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। क्या हो जाएगा? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ये रहे आपके 10 सवाल। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। ठीक है, थैंक यू।